नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे टीजीटी एग्जाम की। आप सभी को पता है टीजीटी एग्जाम मेडिकल जो है वो 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है और उसके बाद नॉन मेडिकल का एग्जाम भी आने वाला है। तो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो और या फिर आने वाला आर्ट्स का पेपर हो या जेबीटी वाले बच्चे हो, सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस तो सेम ही रहने वाली है। तो आज मैं आपको एग्जाम इंस्ट्रक्शन के बारे में बताने वाला हूं, किन किन बातों का ध्यान आपको पेपर में जाते वक्त करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड जो है मेडिकल वाले विद्यार्थियों का आ चुका है, नॉन मेडिकल वाले विद्यार्थियों का कुछ दिनों में आ जाएगा और बाकी जो भी बच्चे एग्जाम में जाएंगे आपके एग्जाम डेट के बाद आपका भी एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अभी स्पेसिफिकली मेडिकल वालों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो इंस्ट्रक्शंस तो सभी के लिए रहने वाली है। तो आइए इंस्ट्रक्शंस की शुरुआत करते हैं। मेडिकल के जो विद्यार्थी 3 दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आपका एडमिट कार्ड है आपने उसका प्रिंट आउट जो है वो ले लेना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने कलर्ड प्रिंट आउट लेना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर इसको कलर्ड प्रिंट करवाएं या इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही रखें। आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेशन नहीं होता है कि आपको कलर्ड ही प्रिंट आउट करवा के लेके जाना है। कलर्ड महंगा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट सस्ता हो जाता है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट अपना एडमिट कार्ड जो है वो आप सभी ने प्रिंट आउट ले लेना है। अब उसके साथ साथ जो आपका पेपर है ना, वहां पर आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है, तो आपकी बायोमेट्रिक भी होने वाली है। तो इसीलिए सबसे पहली बात जो यहां पर बताई गई है कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया है उसके दौरान आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। अब बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे मैं पहली शिफ्ट की बात करूं तो सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे का एंट्री बंद होने का टाइम है, 8:30 बजे एग्जाम शुरू होने का टाइम है। तो यहां पर आपको पेपर से पहले जो है टाइमली पहुंचना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कई बार हम सुबह निकलते हैं तो सेंटर नहीं पता होता है, सेंटर ढूंढने में भी टाइम लग जाता है। तो 8 बजे के बाद ऐसा ना हो कि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आए, उधर एंट्री बंद हो जाए और इधर से फिर ये टीसीएस किसी को एंट्री नहीं देता है एग्जाम गेट बंद होने के बाद। मैं पहले ही बता रहा हूं, तो उस अकॉर्डिंगली अपना अरेंजमेंट करके जाएं। 8:05 भी हुए तो आपकी एंट्री में दिक्कत हो सकती है, 8:01 भी हुआ तो आपकी एंट्री में दिक्कत हो सकती है। तो अगर 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो कोशिश करें 7 से 15-20 मिनट तक आप पहुंच जाएं। पहले तो 7 ही लेके, ठीक है, या कोशिश करो कि 7 तो मतलब लेके चलो कि 7 से लेट नहीं होना है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम जितने भी बजे का दिया गया है, एंट्री गेट बंद होने के टाइम को मत देखें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं कि एंट्री क्लोज का टाइम देख लेते हैं कि चलो गेट तो इतने बजे तक खुला ही है, पहुंच जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। टाइम पे पहुंचिए ताकि आपको एग्जाम जो है देने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम मिस हो जाए। और क्योंकि बायोमेट्रिक भी होने वाली है, गेट से एंटर करने के बाद बायोमेट्रिक होते हुए आप, कई बार किसी की बायोमेट्रिक पे भी टाइम लग जाता है, हो नहीं पाती है बायोमेट्रिक, ठंड है, हाथ में मॉइस्चर जो है उसकी दिक्कत आती है, तो हो नहीं पाता है। इसके साथ साथ जो फीमेल्स हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें, बायोमेट्रिक के चलते हुए बता रहा हूं कि हाथ में मेहंदी को अवॉइड करें, मेहंदी वगैरह कुछ ना लगाएं, ठीक है, ताकि और थोड़ा सा ध्यान से घर के काम भी करें, क्योंकि अगर कोई चोट वोट लगी तो बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से यहां पर बायोमेट्रिक कैप्चर होने वाला है। गेट क्लोज के बाद किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ टेस्ट सेंटर को पहले ही देख ले, एक दिन पहले देख ले। ये यहां पर इनके द्वारा भी इंस्ट्रक्शन यहां पे दे दी गई है ताकि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ आपको अपने एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट लेके जाना है। 2 फोटोग्राफ आपकी लेके जानी है, 2 फोटो आपको आपकी कैरी करके जानी है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और इसके साथ साथ आईडी प्रूफ की बात करेंगे तो आईडी प्रूफ 2 लेके जाने हैं और ओरिजिनल में लेके जाने हैं, उसकी फोटोकॉपी नहीं लेके जानी। ओरिजिनल 2 आईडी प्रूफ, जैसे एक आधार कार्ड ले लिया, इसके साथ साथ एक वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जा सकते हैं। तो 2 आईडी प्रूफ लेके जाने हैं। इन केस किसी एक प्रूफ के साथ आपकी कोई मिसमैच हुआ या दिक्कत हुई तो दूसरा प्रूफ आपका काम आ जाए, इस वजह से 2 प्रूफ यहां पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है जी। और जो भी प्रूफ आप लेके जाओगे उसकी फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाना है। और फोटोकॉपी सिर्फ एडमिट कार्ड की लेके जानी है। इसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपने लेके जाने हैं, ठीक है जी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है, जिसका पेपर जिस तारीख को मेंशन है उसी तारीख पे होने वाला है, उसी सेंटर पे होने वाला है, कहीं और पे आपका पेपर नहीं हो सकता। तो इस चीज को बड़ी अच्छे से ध्यान में अपने समझ ले, ठीक है जी। एडमिट कार्ड की कॉपी अगर आप लेके जाएंगे, प्रिंट आउट कॉपी आपके पास होगी, उसी के बिहाफ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होने वाली है। और बातों की बात करें तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई पेपर, कोई भी
जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो मोस्टली सभी अपने पर्स वर्स को अच्छे से चेक करके दें कि उसमें कोई एक्स्ट्रा पेपर तो नहीं, अगर आप पर्स लेके जा रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज अवॉइड ही करें सारी चीज़ों को, थोड़ा बहुत कैश रखिए ट्रैवलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, और 2 आईडी प्रूफ्स अपने साथ लेके चलिए। तो ऐसा कुछ भी कोई फालतू की चीज़ें कैरी करने की आपको जरूरत नहीं है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत आए। कई बार क्या होता है कि हम वॉलेट उठा लेते हैं, वॉलेट में कोई पुराना डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, वो पड़ा रह जाता है, तो ये भी एक रीजन बन सकता है। वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है कि ये तो पुराना है, पहले का है, वो एक्सक्यूज नहीं सुनने वाले। तो आपको एग्जाम देने से मना किया जा सकता है या मिड एग्जाम से उठाया जा सकता है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को अवॉइड आपको करते हुए जाना है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर पेन बॉल लेके जाएं, जेल लेके जाएं। पेन लेके ही नहीं जाना है, कोई पेन कोई रफ शीट कुछ नहीं लेके जानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं लेके जाना है। आपको एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ्स और एक अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी कैरी करके नहीं लेके जाना। आरामदायक से कपड़े पहने, ताकि वहां पर सिटिंग जिस भी तरह की हो आप आराम से बैठकर एग्जाम को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। आरामदारी से कपड़े पहन के जाइएगा, ठीक है। फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी आपने गहने वहने हैं उनको उतार कर ही जाएं तो बेटर रहेगा, ठीक है। जो भी आपने कुछ भी अगर ज्वेलरी पहनी हुई है उन सारी चीज़ों को आप उतार कर जाएं। बेल्ट, ब्रेसलेट, हैंडबैग्स, कैप, पर्स, कैमरा, ठीक है, वाटर बॉटल, ये फूड आइटम्स, ऑल थिंग्स आर नॉट परमिटेड, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। कोई पेन किसी ने नहीं लेके जाना है। पेपर आपका 2 घंटे का है, आधे नंबर का एक सवाल होने वाला है, 200 मार्क्स का जो है 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 घंटे की ड्यूरेशन इसकी रहने वाली है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ HPRCA की वेबसाइट पे एक मॉक का लिंक अवेलेबल है, उस मॉक को पहले जरूर देख ले, अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी देन इंस्ट्रक्टर से या जो भी सुपरवाइजर होंगे उनसे सवाल पूछेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो वहां पर आपको इन चीजों में एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, किसी को भी अगर स्क्राइब लेके जाना है अपने साथ में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो स्क्राइब के लिए पहले से ही आपने डिटेल भर दी होगी, क्योंकि स्क्राइब फॉर्म जो था वो 15 दिन पहले ही HPRCA ने अवेलेबल करवा दिया था, तो आपने भर दिया होगा। बट स्क्राइब के लिए भी ध्यान रखें कि स्क्राइब के पास भी ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कोई कैमरा, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और स्क्राइब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्या से आपको फॉर्म जो है वो मिल गए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी दूसरे कैंडिडेट से किसी भी तरह का कोई भी वार्तालाप नहीं करना है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको पेन जो है उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा, आपने वहीं पे वापस छोड़ के आना है। जो भी रफ शीट आपको दी जाएगी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, रफ शीट भी आपने साथ नहीं लेके आनी है, वहीं पर वापस छोड़कर आनी है। यह बात आपको ध्यान रखना है। रफ शीट भी कोई विद्यार्थी उठाकर नहीं लाएगा। रफ शीट के लिए भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुछ भी किसी की तरह के साथ कोई कांटेक्ट, कोई भी रफ शीट आपको नहीं लेके जाना है। इससे आपके एग्जामिनेशन के चलते हुए आपको एग्जाम से बाहर किया जा सकता है। तो बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है, थोड़ा संभल के चलना, ठीक है। रफ शीट जो आपको मिली है, रफ शीट के ऊपर आपको नाम, रोल नंबर मेंशन करना है, और उसके बाद आपको रफ शीट वापस करनी है, वो आपसे कलेक्ट करेंगे अपने आप। इसके साथ साथ अपना ट्रैवल और अपना स्टे अरेंजमेंट अपने आप करके जाएं। इसमें HPRCA या TCS आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है जी। जो भी इन्विजिलेटर आपके रूम में होगा, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। किसी भी तरह का आपके शिफ्ट का टाइम या आपके एग्जाम का टाइम चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। HPRCA के पास पूरा राइट है कि वो चाहे, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग चाहे, अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो किसी एक विद्यार्थी का या सभी विद्यार्थियों का एग्जाम दोबारा कंडक्ट करने की परमिशन दे सकता है। बट दिस अथॉरिटी इज ओनली वैलिड बाय द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। TCS का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो कैंडिडेट जो है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर चेक कर ले कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सब उसकी स्पेलिंग सब कुछ करेक्ट है, कैटेगरी वेटेगरी सब कुछ करेक्ट है, इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी कलर्ड या कुछ भी लिखे हुआ नहीं लेके जाना है, उसकी वजह से आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। कोई भी सामान, अब देखिए आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास मोबाइल फोन होगा या कुछ भी आप और कैरी करके जाते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होने वाली है।
HPRCA या TCS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे अब मोबाइल फोन लेके जाते हैं, वहां पर एक जगह तो होती है बैग रखने की, उसके अंदर अपना फोन डाल के रख सकते हैं, बट वो रिस्क आपकी अपनी होने वाली है। HPRCA या TCS का उसमें कोई रिस्क नहीं है। वो आपको कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करवाने वाले हैं कि यहां पर डिपॉजिट करवा दो और बाद में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पर्टिकुलर सेंटर में वहां की अथॉरिटी अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट करती है तो वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड हो सकता है, बट HPRCA या TCS की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है। इस बात का ध्यान आप रखें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जिनको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले जाते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जानी। होप आपको सब कुछ पता लग। किसी विद्यार्थी को कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।